सिमरन और मयंक दोनों ही अलग अलग राज्य से थे। सिमरन जहाँ कानपुर की रहने वाली थी तो वहीं मयंक बंगाल का रहने वाला था। लेकिन दोनों को प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। अब सिमरन ब्याह कर अपने बंगाली ससुराल में आ गई, जहाँ उसका बड़ा सा परिवार था। उसके ससुराल में उसके सास, ससुर, जेठ, जेठानी, देवर और ननद थी। गृह प्रवेश के बाद उसकी सास बोली, आओ नई बहू, तेरे ससुराल में तेरा स्वागत है। चलो अब घर की रस्में भी कर लेते हैं। कुछ देर बाद उससे बाकी की रस्में करवाने के बाद उसकी ननद बोली, अरे माँ, नई भाभी से मछली पकड़ने की रस्म नहीं करवाओगी क्या? मछली? नहीं, हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं। हम तो आज तक मछली को छुए तक नहीं। अब तुम इस घर की बहू हो और अब यहाँ के रस्म रिवाज तुम्हें मानने ही पड़ेंगे। ये तुम्हारा फर्ज है। फर्ज की खातिर तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर नदी पर। उसके ससुराल वाले उसे नदी पर ले आते हैं। बहू रानी, ये नदी नहीं बल्कि अपना गांव के एक तरीके से मछली मंडी है, जहाँ से तुम्हें अब मछली पकड़ कर लानी है। लेकिन हमको तो पानी से डर लगता है। क्यों? मैंने तो सुना है तुम अपने गांव में खूब तालाब और घाट पर नहाती थी। अब नखरे ना दिखाओ देवरानी जी और जल्दी से मछली पकड़ कर ले आओ। ये कहकर उसकी जेठानी उसे धक्का दे देती है। वो नदी में गिर गई, लेकिन मछलियों से उसे घिन आने लगी। उस नदी में ढेर सारी मछलियाँ थी, लेकिन उसने अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ी थी। तभी बाहर खड़े उसके ससुराल वाले उससे फरमाइश करने लगे, भाभी मेरे लिए तो हिलसा मछली पकड़ लेना और हमारे लिए रोहू मछली। अरे बहू, हमारे लिए सिंघाड़ा मछली। मुझे और तेरी सास को यही पसंद है। इसी तरह सबने अपनी अपनी पसंद की मछलियों के नाम बता दिए। मैंने पहली बार लाइफ में इतनी नजदीक से मछली देखी है। ऊपर से ये लोग ऐसे नाम बता रहे जैसे मछली मंडी की मैं बड़ी व्यापारी हूँ। लेकिन क्या करे सिमरन, अब तेरे फर्ज का सवाल है। सिमरन एक एक कर मछली पकड़ने लगी। ऐसा करते हुए उसे लगभग 2-3 घंटे लग गए। तब कहीं जाकर वो 8 मछलियाँ पकड़ पाई। कुछ देर बाद वो सभी घर आ जाते हैं। बहू, अब जल्दी से इन मछलियों को अच्छी तरह धोकर बना डाल, और हाँ, मेरे लिए तो उसका सिर रख देना। सुना है मछली का दिमाग खाने से दिमाग तेज होता है, और हाँ, आंखें भी, क्या पता आंखें भी तेज हो जाएं। जी माँ जी। सिमरन अब YouTube पर मछली बनाने की रेसिपी देखने लगी और उसे देखकर उसने मछली बना डाली। फिर किसी तरह सबने मछलियाँ खाई सिवाय सिमरन के, और वो भूखे पेट ही सो गई। ऐसे ही दिन पर दिन बीतते गए। सिमरन के ससुराल वालों को तीनों वक्त मछली चाहिए होती थी। नाश्ते में मछली, दिन में मछली भात और रात में ग्रेवी वाली मछली। ऐसे कुछ दिन बीते। अब सिमरन गर्भवती हो गई। फिर एक रोज, ये देखो ममता, मैं कितनी बढ़िया और इतनी बड़ी मछली पकड़ कर लाया हूँ। आज हम सभी दोस्त मछली वाली नदी में गए थे नहाने के लिए, वहीं से इसे पकड़ कर लाया हूँ। बेचारी सिमरन फिर से मुंह पर कपड़ा लपेटे रसोई में जाती है और अपना फर्ज निभाते हुए उस मछली को जैसे ही काटने लगती है, तभी वो मछली बोल पड़ती है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं गर्भवती हूँ। मेरे पेट में नन्हे नन्हे बच्चे हैं। कम से कम उस नाते तो मुझे छोड़ दो। तुम्हें देखकर लगता है तुम भी माँ बनने वाली हो। कम से कम उस नाते ही मुझे छोड़ दो। पहले तो बोलने वाली मछली को देखकर सिमरन को हैरानी हुई, लेकिन फिर उसको उस पर दया आ गई। सिमरन उस मछली को बाथरूम में ले गई और पानी से भरे एक टब में छुपा दिया। उधर सब लोग खाने की राह देख रहे थे। जब काफी देर तक भी वो खाना नहीं ला पाई, तब सब घर वालों को उस पर बहुत गुस्सा आया। सिमरन बहू, 2 घंटे हो गए और तुमने अभी तक मछली नहीं बनाई। माफ कीजिएगा, वो मैं जब मछली काटने लगी तो वो खिड़की से उछलकर बाहर चली गई, इसलिए मैंने ये दाल चावल भी बना दिए। हम इतनी देर से मछली खाने के लिए चटकारा लिए जा रहे थे और तूने ये दाल चावल पका कर रख दिए। हमारा बेटा इतनी मेहनत से इतनी बड़ी मछली पकड़ कर लाया था और तुमने उसे भगा दिया। ये ऐसी गलती ना करे, इसलिए इसको सबक सिखाना जरूरी है। मारो इसे। सभी मिलकर उसे मारने लगते हैं। अपने परिवार के सामने मयंक भी उसे कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन उस मछली की खातिर सिमरन वो मार भी सह लेती है। फिर शाम को सबके सोने के बाद, चिंता मत करो, मैंने किसी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा। तुम्हारे चेहरे पर ये निशान कैसे है? वो मैंने उनसे बोल दिया कि मछली काटते वक्त वो उछलकर भाग गई, इसलिए गुस्सा होकर मेरे ससुराल वालों ने मुझे खूब मारा पीटा। क्या तुमने मेरे लिए मार खाई? मैं जानती हूँ तुम भी भूखी हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं एक जादुई मछली हूँ। मैं तुम्हारे लिए शाकाहारी खाना अभी पेश करती हूँ। वो मछली अपने जादू से कई तरह के पकवान पेश करती है। फिर दोनों अपना अपना खाना खाने लगी। कुछ देर सिमरन वहीं बैठ गई और उस मछली से अपना सुख दुख बांटने लगी। जब से हम ब्याह कर यहाँ आए हैं ना, हमें बिल्कुल भी अपनापन नहीं लगा यहाँ, लेकिन तुमसे बात करके मन काफी हल्का हो गया। तभी बाथरूम के बाहर से मयंक की आवाज आई। मछली ने अपने जादू से वो खाना गायब कर दिया और खुद टब के अंदर पानी में छुप गई। दरवाजा खोल सिमरन बाहर आई। मैं देख रहा हूँ तुम आजकल अपना समय कुछ ज्यादा ही बाथरूम में बिताने लगी हो। जी, वो बस थोड़ी गैस बन गई थी। अच्छा ठीक है, काफी रात हो गई है, चलो अब चलकर सो जाते हैं।
अब वो दोनों सोने चले गए। अगले दिन फिर से उस मछली ने कई तरह के पकवान सिमरन को खाने को दिए। ऐसे ही दिन बीत गए। एक रोज जब सुमित्रा उस बाथरूम में थी, तभी अचानक पानी के उस बड़े से टैंक में हलचल हुई। हो ना हो, इस पानी में जरूर कोई गड़बड़ है। तभी सिमरन वहाँ आ गई और बात को संभालते हुए बोली, वो माँ जी शायद कोई चूहा है। कल मैंने 2-3 चूहे यहाँ देखे थे, वो भी बड़े वाले। अरे बाप रे, बड़े वाले चूहे, उनसे तो मुझे बड़ा डर लगता है। ना ना ना, मुझे इस बाथरूम में नहाना ही नहीं है। सुमित्रा डर कर वहाँ से भाग गई। ऐसे ही वक्त बीता। फिर सिमरन ने एक बेटे को जन्म दिया। उस मछली को जिसे वो पाल रही थी, उसने भी 4-5 छोटी छोटी मछलियों को जन्म दिया। अब सिमरन उन सब के लिए फ्रिज से सब्जियां निकाल कर ले जाती और उन्हें खाने के लिए देती रहती। ऐसे ही समय बीता, लेकिन अब उसकी सास को सिमरन पर शक होने लगा। हो ना हो, दाल में कुछ काला तो जरूर है। मैं रोज इतनी सब्जियां लाती हूँ, लेकिन आखिर वो जाती कहाँ है बड़ी बहू। मुझे क्या पता माँ जी, सबका खाना तो वो सिमरन ही बनाती है, उसी को पता होगा। ठीक है, चलो मेरे साथ। वो सभी के सभी सिमरन के कमरे में जाती हैं, जहाँ बाथरूम से उन्हें आवाज आ रही थी। आवाज सुनकर वो बाथरूम के अंदर ही चली गई। उस रोज सिमरन भी दरवाजा बंद करना भूल गई थी। उन लोगों ने देखा सिमरन उस बड़ी मछली से बातें कर रही है। इसका मतलब तूने हमें धोखा दिया। वो मछली भागी नहीं थी, तूने ही उसे छुपा लिया था। हमारे साथ धोखा किया तूने। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आज तो मारी डालो इस सिमरन को। वो सभी सिमरन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी वो मछली बोल पड़ती है, रुक जाओ सब, तुम लोग इंसान होकर इतने बड़े पापी हो सकते हो? ये तो हम मछलियों ने कभी नहीं सोचा था। सारे जीव एक दूसरे को खाते हैं, इसमें कोई पाप नहीं। लेकिन ये सिमरन, ये तो बेचारी शाकाहारी है। इसके लिए तुम शाकाहारी खाने की व्यवस्था नहीं कर सकते? जब ये शाकाहारी होकर तुम सबके लिए मांसाहारी खाना बना सकती है, तो तुम लोगों को भी तो इसके बारे में सोचना चाहिए ना। और मयंक, तुम तो प्यार कर अपनी पसंद से इसे ब्याह कर लाए थे ना, फिर इसके साथ ये सब। और बुढ़िया, तुझे मछली की आंखें खाने का बहुत शौक है ना। अब से तेरी आंखें ही नहीं रहेंगी और तुम सबका शरीर भी मछली जैसा बन जाएगा। तभी उन सबका शरीर भी मछली जैसा बन जाता है। अब उन सबको अपनी गलती का एहसास होता है। वो उस जादुई मछली और सिमरन से माफी मांगते हैं। सिमरन उन सबको माफ कर देती है। अब वो कभी सिमरन को तंग नहीं